अभी 25 साल आपका हिलना लगने वाला नहीं है। अखिलेश जी बुढ़िया जाओगे, सत्ता में आने का अभी लंबा नहीं है। सदन को चौराहे की पंचायत नहीं बनाना चाहिए, उसके एक मर्यादा है। पार्लियामेंट में जिस तरीके से अपनी आवाज में जो देखते हैं उसको आप सनातन का अपमान मानते हैं, साधु संतों का अपमान? दोनों का अपमान है। निश्चित रूप से नंबर एक, सदन को चौराहे की पंचायत नहीं बनाना चाहिए, उसके एक मर्यादा है। सदन के अंदर उस जिस कैंपस में देश की चर्चा होती है, विश्व पटल पर पूरी दुनिया, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संवैधानिक मर्यादाओं के लिए इसकी पूरे विश्व में सम्मान और मान्यता है। ऐसे संसद में जो उसका संसद की गर्मा गिराने का काम हुआ है, सनातन के साथ साथ संत देश में जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया है, मैं समझता हूँ निंदनीय है। और इसका भी स्पीकर साहब को कोई नियम बना कर इस तरह के कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने का काम करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश बदलने की चिंता आप न करें, देश बदलने की चिंता करें। देश बदल रहा है, यही चिंता विपक्ष को है। देश बदला, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद 2014 से अब तक देश बदला है, देश बदल रहा है। और इसी से विपक्ष की होती हुई जमीन से चिंतित होकर के, चूंकि हर स्टेट में नकारात्मक करके पड़ा मारा है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्टेट तक सब जगह आदरणीय मोदी जी की आदर्शों, नियमों, मानकों, लोकप्रियता को सम्मान मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जनता की पराकाष्ठा, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। वही इन विपक्ष वालों का चिंता का कारण है और सत्ता में आने की जल्दी है, किस तरह लोग कब्जा करें। और यही नहीं, ये तो यहाँ तक आ तो रहे कि नेपाल जैसी परिस्थितियां, बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां पैदा करके, उपसावा दे करके, लोगों को हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित करके किस तरह सत्ता में हम आ जाए, किस तरह बेदखल सत्ता से भाजपा और मोदी जी हो सके, इसके लिए मुझे लगता है कि सारी मर्यादाओं से हटके भी ये ऐसे काम कर रहे हैं जो न लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं, न संवैधानिक व्यवस्था के लिए अच्छे हैं। इससे इन्हें बाज आना चाहिए। ये चुनौती देती है। इस बार डंपल यादव का चेहरा निकल के आया है पार्लियामेंट से होते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो उनको किस तरह 27 में कोई चुनौती है उनकी? अच्छा है कि कम से कम वो समाजवादी पार्टी जो अपने शासनकाल में महिलाओं पर बलात्कार के लिए, अत्याचार के लिए, जुल्म ज्यादती के लिए करती रही, वो कम से कम महिला सम्मान की बात करने लगी है। इसके लिए बधाई। अखिलेश जी ने कहा है कि हिचकोले एक्सप्रेस वे रख देना चाहिए अब नाम, जिस हिसाब से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे में। मुझे लगता है कि यही उत्तर प्रदेश है जब 12 से 17 में उत्तर प्रदेश में गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली और समाज का विद्रोह, प्रतिदिन आए दिन एक प्रदेश में किसी न किसी ने दंगा झेला। और उन्हीं सब इनके कुकृत्यों के कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मुश्त निर्णय लेकर के प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करने का जनादेश दिया। इसको भूलना नहीं चाहिए। और हिंदुस्तान में बिहार की जनता ने 20 साल पहले के लालू जी के जंगल राज के दृष्टिगत उनके बेटे को भी 20 साल बाद जनादेश नहीं दिया है। अखिलेश जी, आपको 10 साल होंगे अभी, आपके जंगल राज को उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त बिहार से कम नहीं है। अभी 25 साल आपका हिलना लगने वाला नहीं है। अखिलेश जी बुढ़िया जाओगे, सत्ता में आने का अभी लंबा नहीं है।